नमस्ते छात्रों। आज के पाठ में हम वृत्त पढ़ने वाले हैं और आज हम एनसीईआरटी खंड 9.1 और 9.2 को पढ़ेंगे और उसके बाद हम एनसीईआरटी अभ्यास 9.1 के प्रश्नों का हल करेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 9.1 जिसमें हम पढ़ेंगे एक बिंदु पर जीवा द्वारा अंतरित कोण। अगर हमारे पास कोई जीवा है और हम किसी बिंदु पर कैसे कोई कोण अंतरित कर सकते, उसके बाद हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल करेंगे और फिर हम 9.2 में केंद्र से जीवा पर लंब के बारे में सीखेंगे। जो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले वृत्त क्या होता है, तो कैसे वृत्त को परिभाषित किया जा सकता है। तो एक समतल में सभी बिंदुओं के संग्रह जो एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर हो। तो वृत्त क्या है, वृत्त बिंदुओं का समूह है और यहां पे ये जो बिंदुएं हैं वो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर है। जब हम सारे बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें वृत्त मिलता है। जैसे यहाँ पे आप आकृति देख सकते हो, ये हमारा एक वृत्त है। वृत्त का एक केंद्र है जो निश्चित बिंदु है और जब हम सारी बिंदुओं को मिलाया तो हमें वृत्त मिला। बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा जो बन रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, वक्र को परिधि है। और केंद्र से जो निश्चित दूरी है निश्चित बिंदुओं की, तो निश्चित बिंदु से जो बिंदुओं की दूरी है वो दूरी क्या है, एक निश्चित दूरी है और उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ओके, और ये केंद्र से जो रेखा पास हो रही है, गुजर रही है, वो रेखा को हम क्या बोल रहे हैं, व्यास बोल रहे हैं। केंद्र क्या है, निश्चित बिंदु। त्रिज्या क्या है, निश्चित दूरी है। तो जीवा क्या है, तो किसी वृत्त का जीवा को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि एक रेखाखंड के रूप में जो एक वृत्त के परिधि पर कोई भी दो बिंदुओं को जोड़ता है। तो अगर आप वृत्त पे कोई दो बिंदु ले रहे हैं और उन दो बिंदुओं को जोड़ रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, वृत्त का एक जीवा मिलेगा। उस रेखाखंड को ही हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। तो एक वृत्त में हम अनगिनत जीवा खींच सकते हैं और जब ये जीवा केंद्र से होकर गुजरती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। जैसे आप इस आकृति में देख सकते हो, हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है और हमने A बिंदु, एक वृत्त में एक बिंदु है, B दूसरा बिंदु है। तो इन दो बिंदु को जो मिलाने वाली रेखाखंड है, जो AB ये रेखाखंड है, इसी रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं, वृत्त की जीवा बोलते हैं। तो यहां पे AB जीवा है और व्यास क्या हो जाएगा, व्यास सबसे लंबी जीवा है। क्योंकि जब आप एक जीवा खींचो जो केंद्र से होकर गुजरती है तो वो वही जीवा होगी जो सबसे लंबी जीवा होगी और उसी जीवा को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। आप ध्यान दो कि जब कोई जीवा आप केंद्र से खींचोगे तो वो दो त्रिज्याओं से मिलकर बनेगा, यानी व्यास की जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, 2 गुना त्रिज्या के बराबर होगी। आगे चाप क्या होता है, तो दो बिंदुओं के बीच वृत्त का एक भाग ही चाप कहलाता है। जैसे आपके पास यहां पे एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और दो बिंदुएं हैं A और B।
तो ए और बी के बीच जो वृत्त का भाग है APB, वो क्या है? एक चाप है। आप अगर ध्यान से समझो, ध्यान से आकृति को देखो, तो ए और बी बिंदु के बीच एक और चाप है AQB। तो ये दोनों क्या है? दो बिंदु ए और बी के द्वारा बने हुए चाप है। तो यहाँ पे जो APB है, तो दो दो चाप बन रहे हैं, एक लघु चाप है, एक दीर्घ चाप है। तो चाप लघु चाप या दीर्घ चाप हो सकता है। तो इस आकृति में मेरा APB और AQB क्या है? चाप है, जिसमें APB लघु चाप है और AQB दीर्घ चाप। अगली परिभाषा है वृत्तखंड की। तो वृत्तखंड क्या होता है? तो एक जीवा और इसके किसी भी चाप के बीच का क्षेत्र, ध्यान से समझो, एक वृत्त है और उसमें एक जीवा है, तो उस जीवा और इसके किसी भी चाप के बीच का क्षेत्र, तो उस जीवा से दो चाप बनेंगे, तो उस जीवा और उसके किसी भी चाप के बीच का क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। तो यहाँ पे दो क्षेत्र मिलेंगे, तो इनमें से एक लघु वृत्तखंड होगा और एक दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो आकृति में देखो, जो आपका APBA है, जो लघु चाप और जीवा AB के बीच का क्षेत्र है, वो आपका लघु वृत्तखंड है। और जो जीवा AB और दीर्घ चाप AQB के बीच का क्षेत्र है, वो आपका क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। तो अभी तक हमने क्या समझा? वृत्त जिसका एक केंद्र है, उसे हम O बिंदु से निर्देशित कर रहे हैं, जैसा आप इस आकृति में देख सकते हो। फिर जब हम वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाते हैं, तो वो जो रेखाखंड मिलता है उसे हम जीवा बोलते हैं। चाप क्या होता है? तो दो बिंदुओं के बीच जो वृत्त का भाग है उसे हम चाप बोलते हैं। तो दो बिंदुओं से हमें दो चाप मिलते हैं, एक लघु चाप, एक दीर्घ चाप। तो आकृति में देख लो, APB मेरा लघु चाप है और AQB दीर्घ चाप। वृत्तखंड क्या है? तो वृत्तखंड एक क्षेत्र है। जब हम जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र देखें, तो क्योंकि दो चाप बन रहे, लघु चाप और दीर्घ चाप, तो हमें वृत्तखंड भी दो मिलेंगे। अगर आप लघु चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र देखो तो वो लघु वृत्तखंड है, और अगर आप जीवा और दीर्घ चाप के बीच का क्षेत्र देखो तो क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। यहाँ पे APBA लघु वृत्तखंड और AQBA क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। अब आ जाते हैं हम त्रिज्य खंड पर। तो त्रिज्य खंड को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो चाप और चाप के अंतिम बिंदुओं को केंद्र से जोड़ने वाली दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र, यानी हमारे पास एक चाप है, तो चाप के, हमने चाप लिया और चाप के अंतिम बिंदुओं को केंद्र से जोड़ दिया। तो जब हम अंतिम बिंदु को केंद्र से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? त्रिज्या मिलेगा। तो इन दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का जो क्षेत्र है वही क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है। तो हमें यहां पर भी दो त्रिज्य खंड मिलेंगे, एक लघु त्रिज्य खंड और एक दीर्घ त्रिज्य खंड, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हो। त्रिज्य खंड क्या है? क्षेत्र है जो कैसे बनता है? जब हम एक चाप लेते हैं, तो जब चाप और चाप के अंतिम बिंदुओं को जब हम केंद्र से मिलाते हैं त्रिज्या बनता है। तो उन दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है। जीवा क्या, वृत्तखंड क्या था? जीवा और जीवा के अंतिम बिंदु का जो क्षेत्र मिलाने से चाप से जो बन रहा था वो वृत्तखंड था। त्रिज्य खंड में क्या हो रहा है? चाप और त्रिज्याओं से बन रहा है। अब हम प्रमेय 9.1 पर चर्चा करते हैं। तो देखो बोल क्या रहा है ये प्रमेय? एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। यानी अगर आपके पास एक वृत्त है और वृत्त की किसी भी दो समान जीवाएं आप ले लो, तो वो दो समान जीवाएं केंद्र पर जो कोण बनाएगी वो दोनों कोण क्या होंगे? समान होंगे।
सिद्ध करते हैं इसे। आकृति देखो, हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और हमारे पास क्या बोला गया है कि वृत्त के समान जीवाएं। तो यहाँ पे दो जीवा है, AB और CD। तो ये दोनों जीवाएं क्या है, समान है। अब बोल रहे हैं कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। तो जो कोण बन रहा है AOB और COD, ये बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है, और यही प्रमेय बोल रहा है। तो दिया गया है कि जीवा AB जीवा CD के बराबर है। सिद्ध क्या करना है कि AOB बराबर होगा COD के। तो कैसे करेंगे सिद्ध? सबसे पहले एक रचना करो। रचना में क्या करो, A को O से, B को O से, C को O से और D को O से मिला दो। तो क्या बन जाएंगे, ये सारे क्या है, वृत्तीय त्रिज्या हैं, सारे आपस में बराबर होंगे। अब हमें सिद्ध करना था कि दो कोण ये जो बन रहे दोनों समान है। तो अगर हम सर्वांगसम का उपयोग कर पाए तो हम दोनों कोणों को समान दिखा पाएंगे। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD ले लो। अब यहाँ पे OA बराबर है OC के, त्रिज्या है। OB बराबर है OD के, त्रिज्या है। AB बराबर है CD के, ये दिया हुआ है कि समान जीवाएं हैं। तो SSS सर्वांग समता कसौटी द्वारा क्या हो जाएगा, AOB त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के। अब जैसे ही सर्वांगसम हुआ तो इसके सारे संगत कोण और संगत भुज आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इससे आ जाएगा आपका कोण AOB बराबर कोण COD। तो किसी भी वृत्त के समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। प्रमेय 9.2। ये जो प्रमेय है पिछले वाले प्रमेय का विलोम है। देखो कैसे, यदि एक वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो जीवाएं बराबर है। इस बार ये दिया हुआ है कि कोण बराबर है, जो दो जीवाएं हैं वो जो केंद्र पर कोण बना रही है वो कोण क्या है, बराबर है। तो ये सिद्ध करो कि जीवाएं क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रमेय यही कहता है कि अगर वृत्त के जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो जीवाएं भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सिद्ध करते हैं इसे। फिर से वही आकृति, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसकी दो जीवाएं हैं AB और CD, और ये दोनों केंद्र पे समान कोण अंतरित करती है, यानी कोण AOB बराबर है कोण COD के। अब ये सिद्ध करना है कि जीवाएं भी बराबर होंगी, यानी AB बराबर होगा CD। तो दिया क्या गया है कि कोण AOB बराबर है कोण COD के। सिद्ध क्या करना है कि जीवा AB बराबर होगा जीवा CD के। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD को देखो, यहां पे OA बराबर है OC के, ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। कोण AOB बराबर है कोण COD के, ये दिया हुआ है, और OB बराबर है OD के, ये भी त्रिज्या है। तो SAS यानी एक भुजा को बराबर दिखाया, फिर उसके मध्य का कोण बराबर दिखाया, फिर भुजा। तो SAS सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज COD के। और जैसे ही ये सर्वांगसम हुए तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इससे क्या आ जाएगा, आपका AB बराबर आ जाएगा CD के। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि अगर वृत्त के जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं तो जीवाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब हम अभ्यास 9.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न, याद करें कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं उनके केंद्रों पर समान कोण अंतरित करती है।
यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो वृत्त सर्वांगसम कब होते हैं? तो दो वृत्त सर्वांगसम तब होंगे जब उनकी त्रिज्याएं समान। अगर दो वृत्तों की त्रिज्या समान दिखा पा रहे हो, दोनों वृत्त आपस में क्या है, सर्वांगसम। हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं उनके केंद्रों पर समान कोण अंतरित करती है। ये कुछ प्रमेय जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं दो वृत्त, और दोनों वृत्तों में अलग अलग जीवाएं हैं, और उन जीवाओं के क्या है, लंबाई समान है, एक है। और तब ये सिद्ध करना है कि ये दोनों जीवाएं जो केंद्र पर कोण बना रही है, वो कोण भी क्या होंगे, बराबर हो। हम जानते हैं कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्या समान हो। मान लेते हैं हमारे पास दो सर्वांगसम वृत्त हैं, एक का केंद्र O है, एक का केंद्र O डैश है, और इन दोनों पे हमने दो जीवाएं खींची है, AB और CD, और दोनों की लंबाई बराबर है। तो आकृति देखो, दो दो वृत्त, एक का केंद्र O, एक का केंद्र O डैश, इनमें अब दो जीवाएं खींची हमने, AB और CD, और ये माना हुआ है कि दोनों की लंबाई क्या है, समान है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों से जो कोण अंतरित हो रहा है केंद्र पर, वो बराबर होंगे, यानी AOB बराबर होगा CO डैश D के। तो दोनों त्रिभुज में देखो, AOB और त्रिभुज CO डैश D में, तो यहाँ पे AB बराबर CD, जीवाएं समान है, समान लंबाई की जीवाएं हैं। OA बराबर O डैश C, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो दोनों आपस में बराबर होंगी। उसी प्रकार OB बराबर होगा O डैश D के, ये भी सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। तो SSS, भुजा भुजा भुजा, सर्वांगसमता से क्या हो जाएगा, मेरा त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CO डैश D के। और जैसे ही ये सर्वांगसम हुआ, तो सर्वांगसम के गुणधर्म से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। इससे आ जाएगा आपका कोण AOB बराबर है कोण CO डैश D के। अतः सर्वांगसम वृत्तों के समान जीवाएं उनके केंद्रों पर समान कोण अंतरित करती है। अब आ जाओ दूसरे प्रश्न, देखो क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर समान कोण अंतरित करती है तो जीवाएं बराबर होती है। पहले प्रश्न का विपरीत है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास फिर से दो सर्वांगसम वृत्त हैं, और ये है कि उनके जीवाएं के केंद्रों पर समान कोण अंतरित कर रही है। तो हमें सिद्ध ये करना है कि जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो मान लेते हैं दो सर्वांगसम वृत्त हैं, तो उनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, समान होंगी, और उनका केंद्र मान लो O है और O डैश है। आकृति एक बनेगा जैसा प्रश्न एक में बना था। यहाँ पे देखो दो वृत्त है, दोनों सर्वांगसम है, एक का केंद्र O है, एक का केंद्र O डैश है, और इसकी दो जीवाएं हैं, खींची हमने AB और CD। ये दिया हुआ है कि ये जो केंद्र पर कोण बना रही है वो समान है, यानी कोण AOB बराबर है कोण CO डैश D के। आपको सिद्ध ये करना है कि जीवाएं समान है, यानी AB बराबर है CD के। देखो त्रिभुज AOB और त्रिभुज CO डैश D में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कोण AOB बराबर है कोण CO डैश D के, ये दिया गया है। और OA बराबर होगा O डैश C के, क्योंकि सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या है, और OB बराबर होगा O डैश D के, ये भी सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या है। तो SAS सर्वांगसमता से क्या आ जाएगा कि मेरा त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज CO डैश D के। यहां से आपको क्या मिलेगा, AB बराबर CD, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। यहां से में क्या आ गया, हमने जीवाओं को समान दिखा दिया। तो जब वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर समान कोण अंतरित कर रही थी, तो जीवाएं भी क्या है, आपस में समान। 9.2 केंद्र से जीवा पर लंब। प्रमेय देखो, प्रमेय 9.3 क्या बोल रहा है ये, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वि भाजित करता है।
अगर हमारे पास एक वृत्त है और मान लो इसका केंद्र O है, तो अगर हम केंद्र से एक जीवा खींचा हुआ है वृत्त पर, उस पर एक लंब डालेंगे हम, तो वो जीवा को क्या कर देगा? समद्विभाजित कर देगा। इसे हमें सिद्ध करना है। आकृति देखो, एक वृत्त जिसका केंद्र O, हमने एक जीवा खींचा, उस पे A और B को मिला दिया तो A B जीवा मिल गया। फिर हमने केंद्र से इस जीवा पे लंब डाला तो OM लंब है AB पर। हमें ये सिद्ध करना है कि इसे समद्विभाजित करता है, यानी AM बराबर BM है, हमें ये सिद्ध करना है। तो दिया हुआ है OM लंब है AB पर, सिद्ध करना है AM बराबर MB। तो त्रिभुज OMA और OMB में देखो, यहां पे OA बराबर है OB के, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OM बराबर है OM के, दोनों त्रिभुज की क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। और कोण AMO बराबर होगा कोण BMO के, दोनों 90 डिग्री होंगे क्योंकि OM लंबवत है AB पर। तो RHS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज OMA सर्वांग सम है त्रिभुज OMB के। तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं, बराबर होते हैं। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? AM बराबर MB मिल जाएगा। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। प्रमेय 9.4, जो 9.3 का क्या है? विलोम है। तो क्या हो जाएगा? एक वृत्त के केंद्र से होकर खींचा गई रेखा एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए जीवा पर लंब होती है। यानी अगर आपके पास एक वृत्त है और आपने उसमें एक जीवा खींचा है और केंद्र से कोई रेखा उस जीवा को समद्विभाजित कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो उस जीवा पर क्या होगा? लंब होगा। तो ये क्या है? 9.3 प्रमेय का विलोम है। आकृति देखो, यहाँ पे हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है, AB एक जीवा है और केंद्र से हमने एक रेखा खींची है OM, जो मेरे जीवा AB को समद्विभाजित कर रहा है। हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो OM जो हमने रेखा खींची वो AB पे क्या है? लंबवत है। तो दिया है AM बराबर MB, सिद्ध करना है OM लंब है AB पर। ध्यान दो, त्रिभुज OMA और त्रिभुज OMB में OA बराबर है OB के, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OM बराबर है OM के, उभयनिष्ठ भुजा है। और AM बराबर है MB के, ये दिया हुआ है। तो SSS सर्वांग समता कसौटी से क्या आ जाएगा कि त्रिभुज OMA सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज OMB के। अब दोनों क्या हो गए? आपस में सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम होने के बाद क्या होता है? सर्वांग सम त्रिभुज एक संगत भाग सर्वांग सम होते हैं। यहां से आ जाएगा आपका कोण AMO बराबर आ जाएगा कोण BMO के। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो ये रेखा है वो जीवा पे लंबवत है, यानी हमें ये दिखाना है कि AMO बराबर BMO कितना है? 90 डिग्री है। अब दोनों बराबर आ गया। अब ध्यान दो कि AMO और BMO का कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक सीधी रेखा है। अब दोनों बराबर भी हैं। अब दोनों बराबर हैं, दोनों का कोण 180 डिग्री है, तो क्या हो जाएंगे? दोनों कोण 90 डिग्री हो जाएंगे। तो कोण AMA और कोण BMO दोनों क्या है? 90 डिग्री। तो OM लंब है AB पर। तो वृत्त के केंद्र से होकर एक जीवा को समद्विभाजित करने वाली खींची गई रेखा क्या होती है? जीवा पर लंब होती है। आज की कक्षा में हमने वृत्त की परिभाषा देखी, वृत्त क्या होती है, फिर हमने वृत्तखंड के बारे में पढ़ा, त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ा, और फिर हमने कुछ प्रमेय भी किए और हमने अभ्यास के प्रश्नों का भी हल किया। तो ध्यान देने के लिए धन्यवाद।